जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है तो बोला जाता है शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। वही जब भी आपने देखा होगा मुख्य सचिव हो या फिर शिक्षा मंत्री हो, वो आकर बोलते हैं कि बिहार में परिवर्तन लाएंगे, शिक्षा व्यवस्था में हम सुधार करेंगे। लेकिन BPSC के जो टायर 3 का एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर लीक मामला सामने आ रहा है। हजारीबाग जो झारखंड में पड़ता है, वहाँ से जो गैंग रोही जो वहाँ के BPSC के जो पेपर लीक मामला आया है हजारीबाग से, और उसको लेकर के ये दिलीप कुमार है छात्र नेता, ये अपने बातों को बिहार सरकार को चुनौती दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि पेपर लीक का जो मामला आया है कहीं ना कहीं बिहार सरकार की नाकामी है। क्या कहिएगा? देखिए, ये पेपर लीक तो हुआ है, जिसका पुख्ता प्रूफ है हम लोग के पास, और 1:24 पे ये आंसर आर्थिक अपराध इकाई को भी भेजा गया है। एक व्यक्ति के द्वारा जो वो हमें बताए थे, तो हमने आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया और उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा। हमने उनके मोबाइल में भी आज देखा है कि भेजा गया है, और हम आर्थिक अपराध इकाई को धन्यवाद देते हैं कि 2 दिन पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी सूचना दी थी आर्थिक अपराध इकाई को, तो उन लोगों ने त्वरित कार्रवाई किया और अभी भी वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और इसीलिए इतने लोग पकड़े भी गए हैं, तो वो लोग भी नहीं पकड़े जाते। और ये आंसर हूबहू मैच कर गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने मैच कर देख लिया है, तो पूरा आंसर मैच कर रहा है। अच्छा, बोला जाता है कि जब भी शिक्षा मंत्री या फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है तो नए शिक्षा मंत्री बनते हैं और बोलते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त करेंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन पेपर लीक हो जाता है उसी बीच में। अब देखिए, बिहार का एक भी शिक्षा मंत्री, जब से हम बच्चा से जवान हो गए हैं अभी तक, तो आज तक किसी भी एक भी शिक्षा मंत्री को हमने नहीं देखा कि किसी स्कूल में जाके उन्होंने निरीक्षण किया हो, कॉलेज में जाके निरीक्षण किया हो, हमने नहीं देखा है। पिछले जब से हमको ज्ञान हुआ है तब से तो नहीं देख रहे हैं, माने पिछले 20 साल से आप कह लीजिए हमने किसी शिक्षा मंत्री को नहीं देखा है। और ये तो खैर शिक्षा मंत्री के क्षेत्र का काम भी नहीं है, ये जो पेपर लीक वाली बात है, BPSC हो या कोई भी भर्ती, ये तो शिक्षा मंत्री के कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र से बाहर। ये तो सीधा सीधा ये तो सरकार, कार्मिक मंत्रालय कह लीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग कह लीजिए, बिहार सरकार के अंदर आता है। और अगर बिहार सरकार के अंदर में आता है तो जो शिक्षा विभाग है, जो नए चेयरमैन तो अब चेंज हो गए हैं। जो पहले चेयरमैन थे अतुल प्रसाद, वो तो चेंज हो गए हैं, अब नए चेयरमैन बन के आए हैं। वो भी उसके बीच में भी ये पेपर लीक मामला सामने आ जाता है। 2 दिन पहले ही अभी चेंज हुए हैं, नए चेयरमैन कल बने हैं। पेपर लीक जब उजागर हो गया, पेपर लीक हो गया, परीक्षा समाप्त हो गई, उसके बाद कल 7 बजे उनको ऑफिशियली बनाया गया। वो तो हो सकता है आज पता नहीं कार्यभार संभाले हैं या नहीं संभाले हैं, तो अभी तो ये भी नहीं पता है। उनको ऑफिशियली कल बनाया गया रात में, और तो पेपर लीक हो चुका है, तो उनको हम अभी क्या कह सकते हैं? उनको तो नहीं कह, हाँ इतना हम उनसे आग्रह कर सकते हैं कि आप भी अपने स्तर से इस मामले की देखरेख कीजिए और जांच करवाइए। और BPSC ऑफिस के अंदर रंजीत नाम का व्यक्ति है, उसको बाहर किया जाए। रंजीत कौन व्यक्ति है? रंजीत स्टाफ होगा, अधिकारी होगा, जो भी होगा, उसको बाहर किया जाए, उसको बाहर किया जाए और उसकी संपत्ति की जांच हो, संलिप्तता की जांच हो। और अमरिंदर कुमार जो BSSC का मेंबर है, उसको भी BSSC से बाहर किया जाए और उसकी भी क्या संलिप्तता है इसकी जांच की जाए। अच्छा, तो आपका बिहार सरकार से क्या मांग है इस BPSC जो पेपर लीक मामला हुआ? बिहार सरकार से हम सबसे पहले ये मांग करेंगे कि BPSC को RPSC अब मत बनाइए। APSC पहले था, अब RPSC, रंजीत पब्लिक सर्विस कमीशन मत बनाइए। अच्छा। रंजीत को बाहर कीजिए BPSC ऑफिस से, और सारी संपत्ति की उसकी जांच हो, और भी लोग जो अंदर हो उसके गिरोह का या फिर ऐसे भी उन लोग की जांच कीजिए, और जो भी इस तरह के लोग हैं उसको बाहर कीजिए और ये पूरे मामले की जांच कीजिए, और जो भी शिक्षा माफिया इसमें संलिप्त है सबको कानूनी सज़ा दीजिए, स्पीडी ट्रायल कराकर अधिक से अधिक सज़ा मिले। अच्छा, इसको जो BPSC पेपर लीक हुआ हजारीबाग से, झारखंड पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन बिहार पुलिस का अतः पता नहीं लगता, ना ही बिहार सरकार का कोई अभी तक पुख्ता सबूत सामने आया है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो बिहार पुलिस की ही है, तो वो लोग उसी समय से उन पर नज़र बनाए हुए हैं और वो लोग वहाँ गए भी हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम अच्छा काम कर रही है, बस सरकार इसकी लिपापोती ना करे, बस हम यही आग्रह करेंगे, बिहार सरकार लिपापोती ना करे। आर्थिक अपराध इकाई टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, बार बार 2 व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, वो व्यक्ति कहाँ का है और क्यों आप उस व्यक्ति को ही टारगेट कर रहे हैं खास करके? देखिए, हम टारगेट किसी को नहीं कर रहे हैं, जो सूचना हमको मिलता है अलग अलग लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, तो वही हम बता रहे हैं। ये JD वुमेन्स के आसपास कहीं रहता है, अब इसका घर कहाँ है, ओरिजिनल नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता। अमरिंदर कुमार कहाँ के निवासी है, किस जाति के हैं, नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना, उनके काम से मतलब है। BPSC के परीक्षा नियंत्रक थे, इसलिए हम जब गलत हुआ तो उनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका नाम आ रहा था सब जगह से। रंजीत का भी नाम 56 से 59वीं से आ रहा है, 64वीं में आया, 66वीं में आया, 67वीं में आया, तो रंजीत का नाम आ रहा है। बिहार सरकार मौन क्यों है उस पर? ये तो बिहार सरकार से पूछिए ना, बिहार सरकार से पूछिए, हम तो सरकार में नहीं है, हम तो लड़ रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए मांग कर रहे हैं। हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो आने जाने का भी भाड़ा नहीं होता है, किसी तरह व्यवस्था करके पटना आते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम तो मांग कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो लोकतांत्रिक जो हमारा अधिकार है, आंदोलन करेंगे।
वो हम करेंगे, धरना देंगे, अनशन करेंगे। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो और सभी जो शिक्षा माफिया उसको जेल भेजिए। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से रंजीत और अमरेंद्र का नाम सामने आ रहा है, जो कि बीपीएससी के अंदर के स्टाफ है, और इनका कहना है साफ तौर पे कि जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है उसको संज्ञान में लेते हुए बिहार सरकार को इस पर अपना निर्णय, ठोस निर्णय लेना चाहिए। इन विषय पर क्या सोचते हैं आप? अपना राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।